नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां प्रश्न। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। इसमें दे रखा नियत, इसका मतलब होता है जो 3 दिन है उसका फिक्स किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी फिक्स 3 दिन का किराया दे रखा है, अगर उसके बाद में प्रत्येक दिन अतिरिक्त होगा उसका किराया भी अलग होगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। इसमें दूसरी कौन सी लड़की सुशी नाम की है, इसने 21 रुपये खर्च किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपको पहले नियत किराया ज्ञात करना है, उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया ज्ञात करना। ठीक है, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें 2 कंडीशन दे रखी है। इसमें लिखेंगे पहले नियत किराया, जैसे हम लिखेंगे माना कि नियत किराया अक्स। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना कि नियत किराया अक्स रुपये है, हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। जैसे माना कि हमें लिखना है यहाँ पर, माना कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, इसे हम मान लेंगे वाई रुपये। ठीक है, यानी आपने जो नियत किराया था उसका अक्स रुपये मान लिया और जो अतिरिक्त दिन का किराया था उसका मूल्य कितना माना आपने, वाई रुपये। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन दे रखी है। हम लिखेंगे पहले प्रथम कंडीशन, यानी प्रथम शर्त के अनुसार हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, अब इसकी प्रथम शर्त को देखते हैं। इसमें दे रखा 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये खर्च करती है सरिता। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान में रखना है जो प्रथम 3 दिन है उसका नियत किराया है। नियत किराया का मतलब होता है जो प्रथम कंडीशन है उसमें भी आएगा और जो दूसरी कंडीशन होगी उसमें भी आपको नियत किराया का मान वही रखना पड़ेगा जो आप प्रथम शर्त में रख रहे हो। अब आपने क्या माना था, नियत किराया अक्स रुपये। ठीक है, इसमें बता रखा प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। नियत किराए का मतलब है फिक्स किराया है। अब आपको देखना है इसमें कुल कितने दिन दे रखे हैं, 7 दिन दे है ना, तो 7 दिन का मतलब हो गया 7 में से 3 तो माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे अपने पास में, 4 दिन। और ये 4 दिन हो जाएंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। ठीक है, अब आपने क्या माना था पहले, जैसे माना कि नियत किराया अक्स रुपये है, आपको नियत समीकरण नंबर 1 में मिलेगा और समीकरण नंबर 2 में भी मिलेगा। ठीक है, अब इसका समीकरण बनाते हैं। इसमें लिखेंगे पहले नियत किराया कितना है, अक्स रुपये। अब आपको लिखना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, इसमें आपने वाई माना है। इसमें कुल दिन दे रखे हैं 7। ठीक है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा समझना है, जो नियत किराया है वो प्रथम 3 दिन का है और वो फिक्स है। अब कितने बचेंगे, 7 में से 3 गए तो 4, इसलिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 4y, और ये 4y क्या आ गया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है, और इनका कुल मूल्य कितना खर्च कर रही है, 27 रुपये। इस प्रकार ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब लिखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, आपको हिंदी में लिखना है ऐसे। अब आपको देखना है दूसरी शर्त में कौन है। इसकी दूसरी शर्त में सुशी नाम की एक गर्ल है, एक पुस्तक 5 दिनों तक, इसमें कितने दिन दे रखे हैं, 5 दिन। तो आपको समझना है जो प्रथम 3 दिन थे, जो प्रथम 3 दिन थे वो क्या थे, नियत किराया। तो हम 3 को काउंट नहीं करेंगे और 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2, और 2 क्या हो गया, प्रत्येक अलग किराया। ठीक है, इसमें लिखेंगे अक्स प्लस, अब कितना वाई करेंगे आपको ये भी ध्यान रखना है। इसमें 5 दिनों की बात हो रही है, 5 दिनों में से 3 दिन तो नियत किराए के थे, अब कितने बच गए, 2 दिन, तो ये 2y हो जाएगा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है, अब इसके बराबर कितना दे रखा है, 21 रुपये, तो हम यहाँ कर देते हैं 21 रुपये। इस प्रकार ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। इस प्रश्न को विलोपन विधि से सोल्व करते हैं, इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा विलोपन विधि। हमें यहाँ पर क्या लिखना, विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, इसमें समीकरण नंबर 1 दे रखा है, उतारेंगे x प्लस 4y बराबर 27, ये पहला समीकरण है। अब लिखेंगे दूसरा समीकरण, x प्लस 2y बराबर 21, आपको इसे लिखना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं विलोपन विधि में किसी एक चर को बराबर करते हैं,
तो हम देखते हैं इसमें एक अक्स है, इसमें एक अक्स है, तो मतलब हो गया कि दोनों में चर समान है। अब करेंगे इनके चिन्ह चेंज, यानी अगर कोई संख्या प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है। जैसे इसमें अक्स प्लस का तो किसका हो गया, माइनस का। और आप यहाँ हिंदी में लिख देना चिन्ह परिवर्तन करने पर या चिन्ह बदलने पर, ठीक है। अब इसमें प्लस का 2y है तो ये माइनस का हो गया, इधर प्लस का 21 है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं आगे, एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की, दोनों कट जाएगी, ठीक है। आपको देखना प्लस के 4y और यहाँ पर माइनस के 2y, तो कितना बचेगा बाकी करने पर, प्लस के 2y। इसके बराबर में कितना है, प्लस के 27 और माइनस के 21। अब करते हैं बाकी, तो कितना बचेगा, प्लस का 6, ठीक है। हमें ज्ञात करना y का मान, इसके बराबर में कितना दे रखा है, 6। इधर 2 गुणे में है, इसको लेकर आ जाएंगे भाग में, ठीक है। अब 2 का भाग 6 में देंगे तो y का मान अपने पास में आ गया 3, ठीक है। इस प्रकार y का मान तो 3 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है अक्स का मान, ठीक है। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आपको इसे हिंदी में लिखना है, ठीक है। अब देखना समीकरण नंबर 1 कौन सा, ये वाला उतारते हैं, x प्लस 4y इसके बराबर में दे रखा है 27, ठीक है। आगे लिखेंगे x, यहाँ साइन प्लस का है, उतारेंगे 4, y का मान हमारे पास में कितना आया था, 3, हमने यहाँ उतार दिया 3, ठीक है। इसके बराबर में कितना है, 27 है। आगे करते हैं x प्लस, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, हम 4 को 3 से गुणा कराते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है, इसके बराबर में करेंगे 27, ठीक है। हमें x का मान ज्ञात करना है, हम लिखेंगे x बराबर कितना दे रखा है, 27, इस प्लस 12 का करेंगे पक्षांतरण। आपको देखना जो संख्या प्लस की है वो किसकी हो जाएगी, माइनस के 12। हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर, बाकी करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 15। इस प्रकार जो x का मान हमारे पास में आया है वो 15 आ गया और y का मान कितना आया है, 3। अब आपको देखना है आपने x का मान क्या माना था, और हमने देखा कि जो नियत किराया था वो x का मान है। अतः हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः नियत किराया कितना आ गया, अतः नियत किराया इसके बराबर कर देंगे 15 रुपये, यानी जो x का मान था वह नियत किराया था और जो ऊपर y का मान आया है 3 वो हो गया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। हम लिख देते हैं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, इसका मूल्य कितना हो गया, 3 रुपये, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।